ये कहानी है एक छोटे से गांव की। इस गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। महेश का जीवन खेती पर निर्भर था। गर्मी के दिन थे, वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल अक्सर ज्यादा गर्मी से खराब हो जाती। महेश का छोटा परिवार था, एक छोटा बच्चा और एक बच्ची थी और उसकी पत्नी शारदा। उनके पास न अच्छे कपड़े थे, न अच्छे खाने के साधन। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन महेश ईमानदार और दिल से बहुत नेक था। गांव के किसान अपनी अपनी फसल को लेकर चिंतित हैं। महेश अपने खेत में काम करके घर चला आता है। शारदा पास आकर खड़ी होती है। शारदा, इस बार भी बारिश ठीक से नहीं हुई है। खेत में मेहनत तो बहुत की, लेकिन फसल अच्छी होगी भी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। और दिन बाद दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। हर साल यही रोना धोना लगा रहता है। पता नहीं कब हमारी तकदीर बदलेगी। चिंता मत करो जी, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। मेहनत करने वालों का साथ कभी भगवान भी नहीं छोड़ते। चलो पहले हाथ मुंह धो लो, मैं गरम गरम रोटी और सब्जी परोसती हूँ। महेश हाथ मुंह धोने चला जाता है। शारदा खाना परोसती है। महेश खाना खाने के बाद सोच में पड़ जाता है। शारदा उसे देखती है और मुस्कुराती है। देखो जी, हर समस्या का हल होता है, बस हमें सही रास्ता खोजना होता है। मैं कुछ सोच रही हूँ, अगर आप भरोसा रखो तो शायद हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं। क्या? शारदा, तुम ऐसा क्या सोच रही हो जिससे हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं? अभी सब बताना ठीक नहीं है। पहले फसल की कटाई हो जाने दो, फिर मैं आपको सब समझाऊंगी। महेश के चेहरे पर चिंता के बादल फिर से घिराते हैं, लेकिन शारदा की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वह गहरी सांस लेता है और शारदा की बात मान लेता है। दूसरी दिन सुबह होती है। गांव के लोग और कई किसान एक जगह इकट्ठा होते हैं। चारों ओर उदासी का माहौल होता है। सभी किसान चिंता में डूबे हुए रहते हैं। महेश भी वहां बैठा रहता है। भाई, इस बार तो सच में बहुत बुरा हाल है। बारिश हुई ही नहीं, गर्मी तो बढ़ती जा रही है। इस गर्मी से तो आधी फसल तो बर्बाद हो गई। अब हम करेंगे क्या? अरे, और हर बार फसल उगाने के लिए पैसे भी चाहिए। अब हमारे पास पैसे आएंगे कहां से? ऊपर से वह साहूकार भी ब्याज बढ़ा रहा है। अगर यही हाल रहा तो खेत तक बेचना पड़ेगा। और खेत बेचना हमारी मजबूरी बन जाएगी। फिर हम लोग खाएंगे क्या? भाई, कुछ तो हल निकालना होगा। अगर फसल ठीक से उग जाए तो हम अपने घर अच्छे से चला सकते हैं, पर करे तो क्या करें? इसी बीच शारदा वहां आ जाती है। किसान उसे देखते हैं। शारदा की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा है।
वह किसानों की बातें सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है। तुम लोग यूं ही चिंता कर रहे हो। अगर दिमाग से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। भाभी, क्या आपको कोई उपाय मालूम है? हाँ भाभी, जो भी जानते हो हमें भी बताओ। शायद हम सबकी मदद हो सके। अभी नहीं, सही समय आने पर मैं सब बता दूंगी। बस तुम लोग एक बात का भरोसा रखो, इस बार फसल की नुकसान नहीं होंगी। पर भाभी, बिना पानी और बारिश के यह कैसे संभव होगा और दिन ब दिन तो गर्मी बढ़ती जा रही है। भगवान पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। सब कुछ ठीक होगा। सभी किसान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। महेश भी शारदा की तरफ देखता है। शारदा की आंखों में आत्मविश्वास की चमक है। महेश को यकीन हो जाता है कि शारदा के पास जरूर कोई उपाय है। वह मन ही मन अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करता है। रात हो जाती है। रात के समय महेश और शारदा अपने घर में बच्चों के साथ बैठे रहते हैं। महेश चिंतित होता है, जबकि शारदा आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। शारदा, आज गांव में तुमने जो कहा उससे सबको थोड़ी उम्मीद तो मिली है, लेकिन सच बताओ, तुम्हारे पास सच में कोई उपाय है या बस सबको तसल्ली दे रही थी? उपाय तो है, लेकिन जब तक सही समय न आ जाए तब तक उसे बताना ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैंने अभी तक तुम लोगों को नहीं बताया है। मैं तुम्हारे भरोसे पर हूं, पर दिल में डर भी है। अगर कुछ उल्टा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के, ना घाट के। जब तक मैं हूँ, कुछ उल्टा नहीं होगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। और सुनो, अगर मैंने आप सभी को इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाला, तो मेरा नाम भी शारदा नहीं। शारदा के चेहरे की चमक देखकर थोड़ा सहज होता है। शारदा की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा है। अगली सुबह शारदा घर के आंगन में बैठी हुई है। उसके सामने कुछ अनाज के बीज रखे हैं। महेश आता है और आश्चर्य से देखता है। शारदा, ये क्या कर रही हो? और ये अनाज के बीज सामने क्यों रखे हैं? बस फसल को बचाने का तरीका खोज रही हूँ। फसल को बचाने का तरीका? सिर्फ इन अनाज के दानों से? शारदा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? अभी तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन देखना, कुछ दिनों में इसका असर दिखेगा। महेश की आंखों में संदेह है, लेकिन शारदा के चेहरे पर आत्मविश्वास। महेश उलझन में है कि शारदा आखिर क्या सोच रही है। ये रहस्य क्या है, शारदा? तुम इन अनाज के दानों से फसल बचाने की बात कर रही हो। ये कैसे मुमकिन है? बस थोड़ा धैर्य रखिए। ये सिर्फ अनाज के दाने नहीं हैं।
इनमें समझदारी भी छिपी है। मैं आपको सब समझाऊंगी, लेकिन पहले मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। कैसी तैयारी और कहाँ करोगी? खेत में जाने की तैयारी। आज मुझे तुम्हारे साथ खेत पर चलना है। महेश के चेहरे पर उलझन के भाव हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि शारदा क्या करने वाली है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। शाम का समय, महेश और शारदा खेत में खड़े होते हैं। चारों तरफ सूखी जमीन है, फसल की हालत खराब है। शाम का समय, महेश और शारदा खेत में खड़े होते हैं। चारों तरफ सूखी जमीन है, फसल की हालत खराब है। महेश निराश नजर आता है। देख रही हो शारदा, ये हाल है हमारे खेत का। यहाँ से कुछ भी उगने की उम्मीद नहीं है। शारदा आंखों में चमक के साथ। आपने कभी गौर किया है कि जमीन के नीचे पानी हो सकता है? शाम का समय, खेत में महेश और शारदा खड़े हैं। खेत सूखा पड़ा है, फसलें मुरझाई हुई हैं। महेश चिंतित है, जबकि शारदा के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। महेश चौंक कर शारदा की तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि शारदा का इशारा किस तरफ है। शारदा की आंखों में अब भी वही आत्मविश्वास चमक रहा है। हर जगह जमीन के नीचे पानी होता है, क्या मतलब? बारिश तो हुई ही नहीं। गर्मी तो दिन बाद दिन बढ़ती जा रही है, तो पानी कहाँ से आएगा? और अगर इसके नीचे पानी होता तो हमारी फसल अच्छी होती, सूखती नहीं। पानी हो या न हो, पर इस मिट्टी के नीचे कुछ छिपा है। हमें उसे खोजने की जरूरत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहती हूँ। कैसा प्रयोग? तुम यहाँ खेत देखकर कुछ सोच रही हो क्या? तुम्हें कुछ पता चल रहा है? यह मिट्टी सूखी जरूर है, पर इसमें जान है। अगर इसे सही ढंग से सींचा जाए, तो इसमें फिर से फसल लहरा सकती है। लेकिन गांव के लोग तो कह रहे हैं कि मिट्टी बहुत खराब हो चुकी है। उतनी भी खराब नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। माना कि अगर हम इसमें फसल के बीज बो भी दें, तो पानी कहाँ से लाएंगे? कुआं भी खाली है। यही तो परेशानी है। पानी के बिना फसल कैसे होगी? यही तो चतुराई है। पानी आसमान से नहीं बरस रहा, पर हमें अपने हाथ से पानी बरसाना होगा। और वो कैसे? यह काम मैं आज रात से शुरू करूंगी। महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह चुपचाप शारदा को देखता रहता है। वह जानता था कि शारदा कोई न कोई तरकीब जरूर सोच रही होगी। रात का समय, घर में शारदा एक बार फिर से बीजों को लेकर बैठी हुई है। महेश उसे ध्यान से देखता है, फिर पूछता है, शारदा, अब तो बता दो, तुम इन बीजों का करने क्या वाली हो? क्या सच में इससे हमारी फसल अच्छी होगी? शारदा बीजों को हाथ में लेकर बोलती है, ये साधारण बीज नहीं है। मैंने इन्हें कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर तैयार किया है।
जड़ी बूटियों के साथ? इसका क्या मतलब? अगर इन बीजों को जमीन में बोया जाए और हल्का सा पानी दिया जाए तो यह मिट्टी की नमी को बढ़ा सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या इससे हमारी फसल सच में अच्छी तैयार हो जाएगी? हाँ, मुझे अपनी माँ से यह विद्या मिली थी। हमारे पुरखों के पास ऐसे बीज होते थे जो जमीन की सेहत सुधार सकते थे और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बीज अपना काम जरूर करेंगे। ठीक है शारदा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। महेश को पूरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन उसने शारदा पर विश्वास किया और उसका हौसला बढ़ाया। अगली सुबह